हेलो दोस्तों, शिवरात्रि की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये सुबह सुबह का समय है और मैं तैयार हो चुकी हूँ शिवरात्रि के लिए मंदिर जाने के लिए। उससे पहले मैं घर में पूजा करूंगी। तो ये करीब सुबह के करीब 8:15 बज रहे हैं और करीब करीब सारे काम हो चुके हैं। मेरा भी नहाना धोना भी हो चुका है और मैंने आज हेड वॉश लिया है। तो बस अब बालों को सुखाकर पहले घर की पूजा करूंगी और उसके बाद फिर मंदिर जाऊंगी। तो इससे पहले जो पूजा की सारी प्रक्रिया होती है, जो तैयारियां होती हैं, वो भी करीब करीब हो चुकी हैं। फल फूल मेवा जो भी होता है वो सब कुछ तैयार है। साथ में पंचामृत भी मैंने तैयार कर लिया है और उसके बाद फिर एक जगह रख लिया है धूप, नैवेद्य और दीप, सब कुछ एक जगह रख लिया है ताकि कुछ ना भूलूं। तो बस इसके बाद नहाया है और नहा करके बस अब बिल्कुल तैयारी है घर की पूजा की। और ये देखिए, ये सामने ये फूल कितनी खूबसूरती से आज फूल वाले ने दिया है। अपने मन से ही उसने बेल और धतूरा भी दिया है, जो कि जिसे देखकर मेरा मन बड़ा खुश हुआ। बेलपत्र तो अच्छी तरह दिया ही है उसने, ये देखिए धतूरा भी दिया है उसने और फूल भी अच्छी तरह दिया है। दिल खुश हो गया आज। उसको भी बहुत आशीष है क्योंकि फूल वैसे जल्दी मिलते नहीं हैं। और ये देखिए मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है और मैं अब तैयारी करूँगी जाने की। और हम लोग मंदिर जा चुके हैं। ये मंदिर में मेरी पूजा हो चुकी है क्योंकि लाइन जहाँ हम लोग क्यू में खड़े थे वो उसके फोटोग्राफ्स और क्लिप्स हम लोग नहीं ले सके। तो मैं अपने पति देव के साथ पूजा करने गई थी और बहुत जल्दी ही संपन्न हो गई पूजा। बड़ी अच्छी पूजा, बहुत मज़ा आया। और ये देखिए मैं अब जाप कर रही हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। तो बस ये माला मैंने अपने साथ रखी थी, रुद्राक्ष की माला। तो ये इस तरह से पूरी मन से तृप्त होकर मैंने पूजा की। तो चलिए आपको एक शिव रुद्राष्टकम के कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाशवासम भजेहम निराकारोंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौले कलोलिनी चारु गंगा लसेद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजंगा नमामि शमशान निर्वाण रूपम। और इस तरह से पूजा संपन्न करने के बाद, सूर्य को अर्घ देने के बाद हम लोग बैठे कुछ देर वहीं, जैसे कि मंदिर में बैठा जाता है। और बस आसपास का जायज़ा लिया मैंने, फिर कुछ क्लिप्स लिया। हालांकि मानिक ने काफ़ी सहयोग किया। हम लोग साथ साथ पूजा भी बहुत अच्छी पूजा करने के बाद जो तृप्ति मिलती है वो कहीं कभी नहीं मिलती है। तो बहुत अच्छा लगा। तो मानिक भी अपने कुर्ते पैजामे में बिल्कुल सजे धजे खड़े हैं, देखिए। और ये घर वापस आ करके सबसे पहले मैंने ये संतरा नहीं है, एग्जैक्टली माल्टा है। माल्टे का जूस बड़ा अच्छा निकलता है और आज ये मैंने ये इलेक्ट्रिक जूसर से जो निकाला, ये बड़ा अच्छा है। इससे आपको जूस भी निकल जाता है और उसका जो रफेज होता है वो भी बरकरार रहता है, जिसकी वजह से आपको वो एकदम प्योर जूस जो निकलता है, जिसकी वजह से जूसर में बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, वो नहीं होता है। बस यही है कि आप हाथ से अगर जूस निकालें या फिर ये इलेक्ट्रिकल होने से, ये इलेक्ट्रिक से अपने आप घूमता है तो बड़ा मज़ा आता है, फटाफट हो भी जाता है। तो
मखाना मैंने भून लिया था और अपने लिए थोड़ा साबूदाना बना लिया था आज पूरे दिन। बस इसी तरह इतना ही खाकर रहना है और बस भोग भी बनाना है। तो उसके पहले मैंने सबसे पहले ये रस ही निकाला, तो रस निकाल करके सबको दिया और खुद भी पिया मैंने। तो ये देखिए पीछे मेथी भी दिख रही है आपको, ग्लासेस हैं, सब कुछ, क्योंकि सब कुछ शुद्धि से बहुत आज के दिन तो लहसुन प्याज भी नहीं बनेगा, तो बहुत शुद्धता से सब कुछ सारा काम हो चुका है। तो सबसे पहले ये हमारे बाल गोपाल अश्विन जी के लिए ये रस निकल रहा है। तो सबसे पहले तो उनके लिए इस ग्लास में, उन्हीं का ग्लास है तो बस उसमें दे रही हूँ। और उसको वैसे भी जूस बहुत पसंद है। पसंद तो जूस हमें भी बहुत है, लेकिन हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं और खाना भी, आयुर्वेद भी कहता है कि फल खाइए। तो कभी कभी जूस पीने का भी मन होता है, तो इतना सारा माल्टा होने से, माल्टा एक्चुअली जूस ना निकालें तो उसे छील कर खाने में मुश्किल होती है। इसके बाद मैंने चढ़ाया आलू की सब्जी बनानी थी, तो ये करीब देखिए मैं चेक कर रही हूँ, आलू बिल्कुल सीज गया है और आलू को काट करके बस भून करके अच्छी तरह सब्जी बनाऊंगी सूखी। तो ये जो पूरी थाली मैंने तैयार की है, इसका पूरा अगर वीडियो लेती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता दोस्तों। इसी वजह से मैंने पूरी रेसिपी का जो विधि है वो सारी विधियां नहीं दिखाई है, बस आपको दिखा रही हूँ कि आज मैंने क्या क्या बनाया। तो ये बिना लहसुन प्याज के, इसमें मैंने खास इंग्रेडिएंट डाला है, वो जो मेथी होता है उसको भिगो कर मेथी डाल करके बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है, सूखी सब्ज़ी। और ये भरवा पूरी भी बनाया है। ये दाल को भून करके उसे पीस करके रखा है, तो मूंग की दाल पर के कचौड़ी बन जाएगी। और मीठे में भी हलवा है, मखाने की खीर है। तो इस तरह से पूरी तैयारी भी हुई और थाली भी तैयार कर दी मैंने। तो व्रत के दिन भी खाना तो बनाना ही होता है। वैसे भी किचन हमेशा आबाद होना चाहिए। किचन से रस, बिल्कुल रसोई कहते भी हैं, तो रस का संचार निरंतर होना चाहिए, तभी रसोई सार्थक है। और ऐसा नहीं कि आज मेरा व्रत है तो खाना नहीं बनाऊंगी। और वैसे भी मैंने तो हेल्पर भी नहीं रखा है, तो सारा काम खुद ही करती हूँ। तो सब हम लोग मिलजुल कर करते हैं, मानिक भी बहुत हेल्प कर देते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो बस ये खाना बना करके, बस भोग लगा करके, फिर थोड़ा आराम करके फिर एडिट करूँगी, क्योंकि जितने वीडियोज़ लेती हूँ उन एडिट करने का भी टाइम होना चाहिए, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे ग्रो करेंगे, आप ही बताइए। कई बार देखा जाता है, जैसे हमने देखा है कि लोग देखते तो ज़रूर हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें आपके सहयोग से। तो ये मेरा अनुरोध ज़रूर आपसे, नम्र निवेदन है मेरा कि इतना सहयोग करें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग पर ही हमारा ये पूरा वीडियो चैनल आधारित है। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो ये देखिए कचौड़ी तैयार हो रही है। ये भरवा कचौड़ी ये मैंने भर लिया है और अब बस भर के एक एक करके सबको तल लूँगी। और ये तलने के बाद फिर बाकी चीज़ जो मैंने बताया कि मखाना भूनकर मैंने अपने लिए अलग रख लिया और उसे थोड़ा ज़्यादा बनाया था, तो उसको फिर खीर बना दी मखाने की। तो मखाने की खीर, आलू की सब्ज़ी और ये भरवा कचौड़ी, दाल भर के पूड़ी बोलें या कचौड़ी बोलें आप। तो ये देखिए बस अब तलने के लिए तैयार है। मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और एक एक करके अब निकालूंगी। बड़ा अच्छा, इतना खस्ता बहुत होता है, बड़ा मज़ा आता है खाने में। अगर और ख़ासकर बासी खाने में तो और भी मज़ा आता है। तो मुझे तो अब कल सुबह जब पारण करूँगी तभी खाऊँगी।
तो ये बस इन लोगों के लिए बन रहा है, भोग लग जाएगा भगवान को, फिर बाकी जो घर के लोग हैं वो भी भोग लगा लेंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें रसोई में तैयार हो रही हैं। करने के बाद फिर दूसरा काम होगा फिर, क्योंकि आज तो और ज़्यादा कुछ नहीं है, पेंटिंग वगैरह नहीं होगी। ये देखिए थाली आपके सामने दिखा रही हूँ। ये लड्डू भी बना कर, लड्डू तो खैर मैंने पहले कल ही बना लिया था। और ये हलवा है, मखाने की खीर है, आलू की सब्ज़ी है, और ये दाल भर की कचौड़ी है। तो ये आज की थाली उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लग रही होगी। दोस्तों अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कुछ कमेंट तो ज़रूर करें, आपसे दरख्वास्त है मेरा। तो ये देखिए शाम को फिर हम गए, क्योंकि कहते हैं ना कि शिवरात्रि में अगर आप दिन में पूजा करें तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात में ज़रूर पूजा करें। तो ये मैं प्रणाम कर रही हूँ आप सबको, आपका धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए मानिक बता रहे हैं मुझे कि यहाँ बैठो तो अच्छा रहेगा, अच्छी तस्वीर आएगी। तो 11 बजे तक हम लोग मंदिर में रहे, 11:30 के बाद फिर से मैंने वहाँ बैठकर जाप किया, मन भर पूजा किया, एक बार फिर से रात की भी पूजा की। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरे साथ रहने के लिए। इसी तरह मैं फिर से एक बार हाजिर होंगी। ये देखिए ये मैं जल अर्पित कर रही हूँ, और फिर 12 बजे के बाद श्रृंगार होगा, तो उससे पहले जो लोग पूजा कर रहे हैं वो पूजा कर लेंगे। तो ये हमारी संध्या वंदन, संध्या पूजा है भगवान शिव को जल अर्पित करके। तो बहुत लोग लगातार आ ही रहे थे, भीड़ तो इतनी थी, और इतने लोग भी हैं तो भीड़ तो होनी ही है। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। आपका बहुत शुक्रिया।